नमस्कार किसान साथियों, मैं अक्षर दुबे, आप देख रहे किसान ऑफ इंडिया। आज हम खड़े हैं दतिया जिले के कुरथरा गांव में, जहां की एक पॉली हाउस मुझे नज़र आया और सोचा कि क्यों ना बातचीत की जाए, क्यों ना आप किसान साथियों के मतलब के कुछ सवालों के जवाब निकल के आएँ। तो आइए हम चलते हैं कि हमारे साथ जो मौजूद हैं, जो कि हमसे अपन से बातचीत करेंगे कि इस पॉली हाउस में क्या, जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे तो कई तरीके के पॉली हाउस है। कि सर हमारे साथ नेपाल सिंह मौजूद हैं। कि सर आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान ऑफ इंडिया में। तो सर ये पॉली हाउस है, मैं जानना चाहूँगा सर ये क्या किस तरीके की फसल है, क्या है इस पॉली हाउस में? इसमें भैया अभी शिमला मिर्ची है हमारी जी। तो शिमला मिर्ची की खेती कर रहे हैं भैया। अभी पिछली बार हमने खीरा की खेती की थी, अब इंशाल्लाह हमने शिमला मिर्ची की लगाई है, वो बढ़िया चल रही है। आपने शिमला मिर्च को लगाते समय या उसकी रुपाई करते समय क्या किन किन बातों का ध्यान रखा? इसमें भैया हमने गोबर खाद, जो अपना देसी गोबर खाद है, उसको डाला था। इसमें 40 ट्रॉली खाद, मतलब 20 इसमें और 20 उसमें है। और इसमें फिर अपना ये फर्टिलाइज़र है जो 19-19 05234 है, 10-6-60 है, 15-20 50 है, ये फर्टिलाइज़र चलाते हैं इसमें से। जी फर्टिलाइज़र की आपने बात की, खाद की बात की है। और चलते चलते मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा मेहनत का मशक्क़त का काम है। तो नेपाल जी जो पॉली हाउस है, ये कितने एकड़ में लगा होगा दोनों मिला के? दोनों मिला के 1 एकड़ में है सर। सर जी 1 एकड़ में, और 1 एकड़ में जो पॉली हाउस लगा हुआ है कि किस तरीके का पॉली हाउस है, मतलब ये बता सके किस तकनीक से, मतलब किसकी लागत क्या है और कितना इन्वेस्ट आएगा लगभग में? जी लगभग इसकी स्ट्रक्चर की जानकारी तो खैर नहीं है मुझे, लेकिन ये जो खेती है शिमला मिर्ची के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हमारा 8 रुपया का तो एक बीज पड़ता है। एक बीज 8 रुपया का पड़ता है, वो तो उसको फिर खरीद के उसकी पौध तैयार करती है नर्सरी में। तो उसकी तैयारी में 1-1.25 लाख रुपया खर्च आता है। 1 महीने की पौध तैयार हो जाती है। उसके बाद फिर पौध को हम इस पर रोपण करते हैं, अपने बेड बना के मल्चिंग डाल के इस पर, फिर जी इस पर लगाते हैं। तो जी 40-45 दिन में फल इसमें आ जाता है शिमला मिर्ची में। और जो आपने 8 रुपये का बीज बताया, और किस वैरायटी का बीज आप डालते हैं कि एक हाइब्रिड बीज होता है, एक देसी बीज होता है, किस तरीके का इस्तेमाल करते हैं? हाइब्रिड बीज है भैया, इसको युक्सल कंपनी से लेते हैं हम लोग। जी हाँ जी, बच्चा 45 दिन में फल आ जाता है। इसमें हाइब्रिड कंपनी का बीज है जी भैया। जो कि आपने बताया कि हाइब्रिड। और जब मैं देख पा रहा हूँ ये तार बंधे हुए हैं, ये रस्सी बंधी हुई है, क्या है क्या ये? जी भैया, ये पौधा जब ये बड़ा होगा तो ये पेड़ पे पानी जाएगा तो गीलापन के कारण वो फैल जाएगा, इसलिए हमने इसको बांध के रखा है ताकि इस पर पानी जाए, वो फल भी आएगा। उसके वजन के कारण जी इसकी डगारें टूटे ना। अगर टूट जाएंगी तो हम फल लेंगे कहाँ से फिर इसमें। इस कारण से देखिए आपको ये बता रहे हैं, ये डगार जो निकल रही है अब ये बड़ी होगी, हम इसको बांधेंगे धागा से, क्योंकि फल लगता है बड़ा होता है तो उसके वजन के हिसाब से टूट जाती हैं डगरियाँ, इसलिए हम बांध के रखते हैं इनको भैया। जी कि आपने जो बांध का, और जो मैं काली बन्नी देख पा रहा हूँ, मैं कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूँगा जो इसको, इस तकनीक को क्या कहते हैं, आपको कुछ आइडिया है? इसको मल्चिंग कहते हैं। इससे सर खरपतवार नहीं हो पाती है। हाँ, जो पौधा के बगल में बिल्कुल साफ डला होगा, इससे खरपतवार नहीं होगी। खरपतवार होगी तो इन नालियों में, तो इसको हम निकाल देते हैं जी। और उसको तो इसके मल्चिंग हो गई, आपने इसकी डालियाँ ना टूटें, इसके पेड़ पत्ते सुरक्षित रहें। तो और क्या इसके लिए आप करते हैं कि गुड़ाई या फिर कुछ और भी तकनीकें होती हैं, कुछ और इस्तेमाल करते हैं इसके लिए? इसके लिए तो सर गुड़ाई तो इसमें नहीं होती, क्योंकि मल्चिंग डली हुई है। और इसमें जो भी बीमारियां लगती हैं तो उसका दवा छिड़काया करते हैं। इसमें किस किस तरीके की बीमारियां लगती हैं? आप देखते हैं कि कौन से तरीके की बीमारी होती है, क्या क्या बीमारी लग सकती है, उसके और लक्षण क्या रहते हैं बीमारियों के? जो बीमारियों के लक्षण होते हैं, कौन कौन से लक्षण होते हैं और किस तरीके की बीमारियां होती हैं? इसमें देखो एक इल्ली आती है, कीट इल्ली, वो लगती है। और इसमें एक मिर्ची में खासियत होती है कि आप कुकरा, उसको जो पत्ते को है ना, इसका मुंह जो कुकरा देती है, तो उसकी खासियत 2 बीमारी सबसे ज़्यादा लगती हैं ये। और इसके लिए होती है एक डाउनी। डाउनी का मतलब ये होता है कि वो पौधा में कहीं भी लग जाए, तो एक जगह लग जाए तो सारे पौधा को नष्ट कर देती है, तो वो पौधा उखाड़ के फेंकना पड़ता है। इसलिए उसका मतलब विशेष रूप से ध्यान करना पड़ता है। तो जी आप जो इलाज करते हैं बीमारी का, और जो इसके लिए, तो आप जो दवाइयाँ लेते हैं जैविक लेते हैं या फिर आप और भी इस्तेमाल करते हैं चीज़ें, यूरिया? नहीं, हम ये जैविक का इस्तेमाल तो बहुत कम करते हैं भैया जी। हम तो जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ जो आती हैं उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो कंपनी की अच्छी दवाइयाँ आती हैं उन्हीं को इसमें इस्तेमाल करते हैं। और हालांकि कंपनियाँ तो बहुत सी बनाती हैं, लेकिन जो कंपनी का है, जैसे एक डेलीगेट है
जो डेलीगेट अच्छी कंपनी की दवा है, खैर कंपनी का मुझे नाम नहीं है जी जी। जी भैया। तो उसको इल्ली के लिए वो माइट के लिए अच्छा काम करती है जी, तो अधिकतर हम उसी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जो कि आपने बात बताई, और जिसका जब जैसे कि 1 एकड़ में अपने पॉली हाउस लगा रखा है, तो कितना लगभग कितना उत्पादन दे देता है इसमें? वो उत्पादन दे देगा भैया कम से कम 24-25 टन तो निकालेंगे हम इसमें से। हाँ, शिमला मिर्ची एक सीज़न में 24-25 टन निकाल लेंगे हम, और निकालते भी हैं जी भैया। पिछली साल की बात कर रहा हूँ, उसमें खीरा था भैया, हमने 22 टन खीरा निकाला था, और वो भी आखिरी में आके इसमें माइट लग गई थी गर्मियों के कारण, धूप के कारण, तो वो खीरा थोड़ा डैमेज और हो गया था, नहीं तो हम खीरा निकालते भैया 2830 टन जी। और इसका मार्केट प्राइस, शिमला मिर्च का मार्केट प्राइस कितना चलता है और कितना मिल जाता है? इसका मार्केट का एक तो किसानों से समस्या, किसान साथी आप लोगों की समस्या सबसे ज़्यादा ये होती है कि चीज़ें लगा लेते हैं, खेत तक आ जाते हैं, फिर उसका मार्केट तलाशने में बड़ी समस्या होती है। कि मैं नेपाल जी से भी यही जानना चाहूँगा कि इसका मार्केट आप कहाँ तलाशते हो, जैसे कि कहाँ इसका मार्केट रहता है, कहाँ बेचते हैं? इसको भैया मार्केट में बेचते हैं, जैसे दतिया, हमारा जिला दतिया है, वहाँ पे मंडी है, वो फिर अपना किसान का माल है, कहीं भी ले जा सकते हैं हम, जैसे ग्वालियर भी ले जाते हैं, झांसी भी ले जाते हैं, जहाँ हमको 2 पैसा ज़्यादा मिलेंगे वहीं पे ले जाएंगे हम भैया। वो मार्केट का भाव तो ऐसा है कि कभी 2 रुपया बढ़ जाता है तो कभी घट भी जाता है, ऐसे वो चढ़ाव होता है और बनी रहते हैं जिसमें अपनी मार्केटिंग में तो। जी, उतार चढ़ाव बने रहते हैं। और जिस तरीके आपने स्ट्रक्चर आपने बताया, इसको स्ट्रक्चर के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर इसमें तब लगभग इतना तो आइडिया होगा कितना लागत लग जाती है इसको बनाने में, इसको तब लगभग में कुछ आइडिया हो? लगभग में भैया, क्योंकि अब स्ट्रक्चर को खड़ा करने में इसमें थोड़ी छोटी मोटी पूंजी से काम तो चलता नहीं है, करीबन ही तो 30-35 लाख रुपया खर्चा तो इसमें आ जाता है, क्योंकि अब इसमें पूरा साला लोहे लगा हुआ है, और हमारी जी नेट भी है, नेट भी बहुत मतलब कंपनी का हैवी है, और इसमें फोगर भी है, मतलब सारी कीमत 35 लाख रुपया तो लगभग मान के चलें 30-35 लाख रुपए जी। इसमें खर्चा आ सकता है। और भी कुछ आप विशेष इसमें बताना चाहें कि किस तरीके की और क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और कोई किसान साथी को और कुछ आप बताना चाहें? जी, सावधानियाँ तो इसमें बहुत सी रहती हैं भैया। ये स्टेज इसलिए बंद किया है कि कहीं से भी बाहर से कोई रोक दो, ये कीटाणु उड़ के ना आए, और इसमें टेम्परेचर गर्मी पड़ेगी, अब इसमें टेम्परेचर कंट्रोल इसी में हो पाएगा, ऊपर में तो हो नहीं पाएगा, इसलिए स्टेचर में ही खेती होती है, इसलिए इसके लिए बना रखा है टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। तो जी हमारी फोगर लगी हुई है ऊपर, इनों से हम कंट्रोलिंग करते हैं टेम्परेचर, और इसमें जो भी किसान, जो भी बाहर से लोग आते हैं, हम उसको अंदर नहीं आने देते हैं, किसी के क्या कौन से कीटाणु लगे हैं क्या है, तो उसके लिए हम एक मशीन रखते हैं यहाँ पे, उसकी स्प्रे करते हैं जब उनको अंदर आने देते हैं इसमें। तो और शिमला मिर्च का सर क्या टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर होना चाहिए शिमला मिर्च के लिए? शिमला मिर्च के लिए टेम्परेचर ज़्यादा धूप भी ना हो, और थोड़ा करीबन नहीं तो 27-28 टेम्परेचर पे तो चलता है जी। इतना तो मिनिमम रहना चाहिए इसके लिए। हाँ भैया, और ज़्यादा हो जाए, कम भी हो जाए तो वो भी बेकार है, इसको बनाए रखते हैं हम उसको कंट्रोल। इस चर्चा का आखिरी सवाल है कि जो शिमला मिर्च की चीज़ें हैं निकल के, तो उसको जैसे कि आपने बीमारियों के बारे में बात की, आपने पत्तों के बारे में, और कोई बीमारी आपको बताना चाहे मल्चिंग को लेकर, मल्चिंग में कितना खर्चा आ जाता है और किस तरीके को, और कितना लगभग अनुमान किस तरीके की क्या प्रक्रिया है इसका कुछ? 1 एकड़ के लिए भैया जी 9,000 रुपया की मल्चिंग पड़ती है जी। 1 एकड़ के लिए। तो हम उसको ले आते, इसको लगाते हैं जी, 2 साल चलेगी, अगर अच्छे से चलाएंगे तो 3 साल भी ये चलेगी मल्चिंग। उसके बाद क्या है कि जी अपनी शिमला मिर्च ख़त्म हो जाएगी तो मज़दूरों से निकलवाएंगे तो फट जाती है, तो इसकी जुताई बखरनी करनी पड़ती है, तो एक साइड में रखते हैं उठा के इसको, मतलब मिनिमम 3 साल तो बिल्कुल चला लेते हैं हम इसके लिए। और जो शिमला मिर्च की बुवाई के लिए कुछ बुवाई पद्धति होती है ना, कि कितनी दूरी रखनी चाहिए, कितना रखना, कितनी दूरी पे आपने लगाए हैं? 40 सेंटीमीटर पर रखते हैं भैया, क्योंकि पौधा भी बड़ा होता है तो उसकी डंगरियाँ भी फैलने में आसानी से मतलब वो फैलें, इसलिए उसको 40 सेंटीमीटर की दूरी तो बिल्कुल बनाए रखना है। और ज़्यादा भी आप लंबाई रखोगे, दूरी रखोगे जैसे, तो गैप ज़्यादा हो जाएगा, वो फिर भाई साहब का अपना वो नहीं, मार्जिन नहीं निकलेगा इसमें भैया जी, पौधा भी कम पड़ेंगे फिर इसमें, इसलिए 40 सेंटीमीटर की दूरी पे बिल्कुल सही है। जी जी, किसान साथियों जो हमारे साथ अभी जो बातचीत सुन रहे हैं, जो नेपाल सिंह जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, उन्होंने काफ़ी कुछ अहम जानकारियाँ दी शिमला मिर्च को लेकर, इस पॉली हाउस को लेकर। तो ऐसी ही स्टोरी को जानने के लिए बने रहिए किसान ऑफ इंडिया के साथ।
किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।